अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। भारतीय जारहियत के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के बाद 100 इंडेक्स वापसी की राह पर गामजन हुआ। कारोबारी आगाज पर बाजार शेयर्स में 6,560 पॉइंट्स की कमी देखी गई। ताहम इसके बाद मार्केट कुछ हद तक संभल गई और 100 इंडेक्स ने 5,000 से ज्यादा पॉइंट्स रिकवर किए। 100 इंडेक्स 3,560 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,10,010 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक मार्केट में बुध को डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 0.04% की कमी रिकॉर्ड की गई। रुपए के मुकाबले डॉलर 10 पैसे के इजाफे से 281.47 पर बंद हुआ। पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स की कीमतों में 1 सेंट की कमी। भारत के पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर बुध को हमले के बाद पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स में तकरीबन 1 सेंट की कमी आई। ये हमला अप्रैल में सयाहों पर हमले के रद्द-ए-अमल में किया गया, जिसके नतीजे में एटमी हथियारों से लैस दुश्मनों के दरमियान 2 दहाइयों में से सबसे शदीद झड़पें हुई। ट्रेड वेब के डेटा के मुताबिक 2036 के बॉन्ड की कीमत 0.9 सेंट कम होकर 72.477 सेंट पर आ गई। कीमती धातुओं और जवाहरात को रेगुलेट करने वाला SRO आर्जी तौर पर मुंतकिल। हुकूमत ने SRO 760/2013 जो कीमती धातुओं और जेवरात और पत्थरों की दरामद और बरामद का ऑर्डर 2013 है कि नफाज को 60 दिन के लिए आर्जी तौर पर मौखर कर दिया है। कौमी सलामती कमेटी की भारतीय जारहियत की मजम्मत। पाक फौज को जवाब देने का इख्तियार दे दिया। कौमी सलामती कमेटी ने भारत के गैर कानूनी इकदाम और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुलेआम खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत की है। बुध को होने वाले इजलास में कमेटी ने कहा है कि मासूम पाकिस्तानी जानों की ज़िया का बदला लेने के लिए अपने दिफा में वक्त, जगह और तरीके से जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान ने मिसाइल हमले के जवाब में भारतीय फिजाइया के 5 तैयारे मार गिराए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाक फौज ने भारतीय मिसाइल हमलों के जवाब में 3 राइफल समेत 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाक फिजाइया 10 भारतीय तैयारे गिरा सकती थी, तहम्मुल का मुजाहिरा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक फिजाइया 10 भारतीय तैयारों को गिरा सकती थी, ताहम पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। भारतीय मिसाइल हमलों पर पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई के बाद कौमी असम्बली के इजलास से खिताब के दौरान वजीर आजम ने पाकिस्तान पर भारत के बुज़दिलाना हमले की मजम्मत की और बताया कि पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वजीर खजाना की ज़ेरे सदारत इजलास माशी सूरत हाल का जायजा लिया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बुध को मौजूदा मालियाती सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक हंगामी इजलास तलब किया। वाज़ेह रहे कि इजलास हालिया भारतीय जारहियत के तनाजुर में इलाकाई कशीदगी के बढ़ने के बाद मुनक्किद किया गया। अमरीकी सदर ने भारतीय हमलों को शदीद शर्मनाक करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हमलों को शर्मनाक करार दे दिया। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हालिया चंद घंटों में होने वाली कशीदगी में शिद्दत के बारे में भी सुना है। की पाक भारत कशीदगी पर गहरी तशवीश, तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा किया है। रूस की वजारत खारजा ने बुध को कहा है कि उसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए फौजी तसादुम पर गहरी तशवीश है। राइफल तैयारा साज कंपनी के शेयर्स गिर गए। राइफल तैयारा साज फ्रांसी कंपनी के आलमी मार्केट में शेयर्स गिर गए। राइफल लड़ाका तैयारे भारतीय फिजाइया के ज़ेर इस्तेमाल हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता शब भारत ने पाकिस्तान के 5 मुकामात पर मिसाइल दागे, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पाक फिजाइया ने भारत के 6 जहाज और 1 ड्रोन मार गिराए।
पाक फ़िज़ाइया ने जो 6 भारतीय तैयारे मार गिराए, उनमें फ्रांसी कंपनी के तैयार करदा 3 जदीद तर्ज के राइफ़ल तैयारे भी शामिल हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जी हाँ, जो कि है एक्सपर्ट व्यू। लेकिन वहाँ जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है और हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, वो ज्वाइन करें और जो है ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाजरीन, आज एक न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इसे हम ब्रेकिंग न्यूज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि आज जो लोग स्टॉक मार्केट में थे उन्होंने ये खबरें बड़ी सुनी हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये आप लोगों से शेयर करूं, ताकि जो लोग स्टॉक मार्केट में नहीं थे, जिन्होंने ये खबरें नहीं सुनी, तो चले मैं उनको ये खबर ज़रूर सुना दूं। इसे ब्रेकिंग न्यूज़ ही समझे। जी हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि WTL की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, जी हाँ बिल्कुल, इंडिया के 3 राइफल तैयारे जो हैं वो गिरा दिए गए हैं। तो हो सकता है कि WTL में जो है कल अपर लॉक के चांसेस हैं। जी हाँ, और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, यहाँ पर मैं कुछ जो है आज की अच्छी बात में कल के हवाले से मैं ज़रूर एक बात कोट करना चाहूँगी। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारी जो कौम के लोग हैं, जो हमें ये चीज़ों का पता होना चाहिए और इस पे हमें अमल पैरा होना चाहिए कि जंग के मौजूदा हालात में हम शहरियों पर कौन-कौन सी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। तो सबसे पहली जो है वो है इत्तेहाद और यकजहती कायम करना। जी हाँ, बिल्कुल, हमें मज़हब, ज़बान, फ़िरका या इलाके की बुनियाद पर तक़सीम होने के बजाय एक कौम की हैसियत से मुत्तहद होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ दूसरी बात ये कि सच्चाई और दुरुस्त मालूमात को फ़रोग़ देना चाहिए और अफ़वाहों, झूठी खबरें और जो प्रोपेगेंडा से जो है हमें ज़रा-सा अवॉइड करना चाहिए, इज्तनाब बरतना चाहिए। जी हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मुस्तनद ज़राए से हासिल शुदा मालूमात को आगे पहुँचाना चाहिए। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, तीसरे नकात पे मैं ये बात करूँगी कि कौमी सलामती के लिए ताउन सिक्योरिटी इदारों, हुकूमत और इमदादी तंजीमों के साथ मुकम्मल ताउन करें और उनकी हिदायत पर अमल पैरा हों। चौथी जो नकात है वो ये है कि ज़रूरी वसाइल की बचत, बिजली, पानी, खुराक और ईंधन जैसी चीज़ों का थोड़ा एहतियात से इस्तेमाल करें ताकि उनकी किल्लत ना हो सके। पाँचवें नकात में मैं आपको यही बताऊंगी कि शोहदा और मुतासरीन के लिए दुआ और इमदाद, जो लोग जंग में मुतासर हो रहे हैं उनके लिए दुआ करें, अगर मुमकिन हो तो माली और अखलाकी इमदाद भी करें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, अगले निकात पे मैं जाऊंगी कि हुब्बुल वतनी का मुजाहिरा करें। अपने अमल और रवैये से ये साबित करें कि आप मुल्क के साथ मुखलिस हैं। जी हाँ, फितना फसाद से दूर रहें और मुनफी सोच को फैलने ना दें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, आखिरी नकात पे मैं ये कहूँगी कि फ़ौज और कौम का हौसला बुलंद रखना, मुस्बत पैगामात फैलाएं ताकि फ़ौज और कौम का जो मोराल है वो बढ़ सके, बूस्ट हो सके। जी हाँ नाज़रीन, ये ज़रूरी नकात थे जो मैंने कहा कि अपने जो है जितने भी मेरे नाज़रीन हैं उनके साथ में ये शेयर करूं, और इस पे उम्मीद करती हूं कि हम सब इस पर जो है अमल पैरा होंगे और जो है दुश्मनों का डट के मुकाबला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ नशिद मलिक साहब की, और इनसे हम जानेंगे मार्केट के बारे में। जी हाँ, तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का दिन ऐसा था कि जिसमें स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग से ज़्यादा फोकस हमारा इस चीज़ के ऊपर था कि हालात सही रहें और जो भी हमारी फोर्सेस वगैरह और जो भी हमारे लोग इस सारी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने अटैक को रोका है, वो सेफ रहें। तो मार्केट जो कुछ अगर हम देखें तो मार्केट एक टाइम पे 6,500 पॉइंट से भी ज़्यादा माइनस गई। उसके बाद ये कि मार्केट रिकवर कर गई और अल्टीमेटली जाके जो मार्केट है वो 3,500
के लेवल के ऊपर डाउन रही है, जो कि 3%, 3.13% डाउन रही है, और 1,10,000 के लेवल पे आ गई है मार्केट। उसमें अगर हम देखें तो लकी, हबको, यूबीएल सिस्टम्स और एंग्लो होल्डिंग्स वगैरह ने नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की। लेकिन अगर हम वहीं पे देखें तो मार्केट में काम अभी भी अच्छा हुआ, 547 मिलियन शेयर्स का काम हुआ और 30 बिलियन की वैल्यू का। तो अगर हम कल के लिए टॉप पिक्स देखें तो वो होंगी बीओपी, एसएसजीसी, पीआईबीटीएल, फौजी सीमेंट और फौजी फूड्स। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की, और उनसे हम मार्केट को जानेंगे टेक्निकली। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जो है आज इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू चाहूंगी आपका, कि जो है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा पुल बैक आया, खासतौर पर गोल्ड की प्राइसेस की बात करें, और 3440 तक कल ओवरनाइट ये प्राइसेस बढ़ गई थी। और उसके बाद आज हमने ओपनिंग के साथ ही देखा कि जो है वो एक पुल बैक आया तकरीबन $80 का, और प्राइस जो है वो तकरीबन अराउंड 3365 के लोज के पास ट्रेड करी है। तो रिकवरी थोड़ी बहुत हुई है उस डिप के बाद, बट ये है कि अपने हाईस के पास ही ट्रेड करी है। सारी नजरें हैं फेड की मॉनेटरी पॉलिसी पे आज रात को 11 बजे, और वो बेसिकली आज रेट कट्स तो नहीं होने, लेकिन ये है कि जो नेक्स्ट सन का बात है जून ऑनवर्ड्स, जून से लेकर दिसंबर तक, उस पे सारा फोकस होगा कि इनकेस अगर जून में फेड रेट कट करता भी है तो 25 करता है बेसिस पॉइंट, या उससे ज्यादा करते हैं। और साल के अंदर जैसे कि जो उनका स्टांस है 2 रेट कट्स का, वो चेंज होता है या नहीं। तो उस पे जो पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मॉनेटरी पॉलिसी के बाद, वो बहुत मार्केट के ऊपर ज्यादा उसका जो है वो असर होगा, और मार्केट जो भी उस पे जो है वो डायरेक्शन देगी। तो बहुत अहम ये आज मार्केट के हवाले से एक इवेंट है रात को, और सही। उसका बेसिकली इम्पैक्ट होगा। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, आप बात करते हैं पीएसएक्स के हवाले से। किस आज हमने देखा, क्योंकि और आज हम एक्सपेक्टेड भी थे, क्योंकि जिस तरह से ये रात में जो ये पूरा ये मामला हुआ है, तो उसके बाद तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि मार्केट ने काफी नेगेटिव होना है। तो थोड़ा सा जो है बताइए टेक्निकली क्या जो है आज की मार्केट रही, और कल किस तरीके से देख रहे हैं, कल क्या सिनेरियो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? देखिए, आज की मार्केट तो ऑब्वियसली वो जो ओवरनाइट इंसिडेंट हुआ उसके हम्म। उसका इम्पैक्ट आया मार्केट के ऊपर, और मार्केट 6,500 पॉइंट नेगेटिव ओपन हुई। और कल हमने ये एंटिसिपेट किया था, जिस तरह की क्लोजिंग थी, कि वो लग रहा था प्राइस, बट ऑब्वियसली वो तो एक इवेंट की वजह से जो है वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी मूवमेंट आई आज। लेकिन एक अच्छा साइन ये था कि मार्केट के अंदर जो कि रिकवरी नजर आई, और पाकिस्तान की इमीडिएट एक्शन के बाद जो है उसका मार्केट ने उसके ऊपर जो है वो एक रिकवरी दिखाई जरूर, बट अभी भी जो है वो उसके हवाले से जो है अनसर्टेनिटीज मौजूद हैं, इस इवेंट के बारे हवाले से, जंग के हवाले से। तो जब तक ये मामला पूरे ठंडे नहीं होंगे, तो हम्म। मार्केट के अंदर जो है वो मार्केट अंडर प्रेशर रहेगी। टेम्पररी टिप्स के बाद रिकवरी जरूर आप देखेंगे, बट ओवरऑल इंडेक्स जो है वो खास तौर पे, क्योंकि अब 9,400 का जो सपोर्ट ब्रेक हुई है, अब इंडेक्स क्लोज जरूर उसके ऊपर हुआ है। लेकिन ये है कि कल के दिन भी देखना होगा, अगर ये 9,400, 9,000 के नीचे स्टेबल रहती है मार्केट, तो फिर ट्रेजेक्टरी नीचे की 1,05,000 की तरफ होगी। सही, बिल्कुल। और सर, क्या आज आपके जो है टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स होंगे, थोड़ा सा वो भी हम देखिए, डिस्कस टॉप करें? ट्रेंडिंग स्टॉक्स के तो ऊपर अगर बात करें तो एक नजर आता है ओट्सो का पाकिस्तान, उसके ऊपर हम कर सकते हैं बात। उसके अंदर आज जो है वो काफी स्ट्रांग मूवमेंट देखने में आई है, और सही। मजीद उसके अंदर एक अपसाइड आ सकती है। तो फिलहाल इस पे ही हम आज के दिन जो है रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, और मैं चार्ट इसका शेयर करता हूँ आपसे। सही है। अच्छा जी, ये हम देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा, और ये हम देख सकते हैं कि प्राइस इसकी इस वक्त अपने बुलिश चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रही है। तो ओवरऑल अगर देखें तो प्राइस ने सपोर्ट लिए तकरीबन 155 रुपए के पास, और वो क्यों उसको सपोर्ट मिली, कि ये इसका एक तरह से ब्रेकआउट पॉइंट कह सकते हैं हम यहाँ पर था। हम्म। और तकरीबन इसके बाद जब ये एरिया ब्रेक हुआ, तो हमने इसके अंदर कंटिन्यू जो है वो एक तेजी देखी, और प्राइसेस जो है वो इवेंचुअली 236 रुपए तक गई थी। उसके बाद दोबारा अगर यहाँ से सपोर्ट बिल्ड किया इसने 155 के पास, और जो एक इसके अंदर राइज आया है, इसको अगर हम देखें तो उसने यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर जो है दोबारा आज जो है वो एक तरह से ब्रेकआउट दिया है, और 196, 195 रुपए का जो रीजन था यहाँ पर, और इस
के हिसाब से अभी जो इसका इमीडिएट टारगेट मेरे हिसाब से बनता है तकरीबन वो है यहाँ से 224 रुपए से लेके ये रीजन हम कह सकते हैं कि ये दो टॉप्स लगे हुए हैं, ठीक है। इन टॉप्स को ये टारगेट करने के लिए जाएगा। और उसके बाद फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ से अगर प्राइसेस के ऊपर स्टेबल होती है तो तकरीबन 255 इसका जो है वो एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा। तो ये दो टारगेट्स हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं, तीन बल्कि एक तो ये हो गया 223 का, फिर 235 और फिर तीसरा टारगेट इसका 255 का। तो ये तीन टारगेट्स फिलहाल हैं। और ओवरऑल जब तक हम इसको कह सकते हैं कि जब तक ये 155 और रुपए के ऊपर स्टेबल है तो जो भी डिप आता है इसका कमिंग डेज के अंदर, क्योंकि हमने इसको देखना है कि काफी अर्से से जब तक ये इस चैनल के अंदर है तो उसको डिप पे एक्यूमुलेट ही किया जाएगा, खास तौर पे 155 रुपए के ऊपर। तो टारगेट्स इसकी ये फिलहाल तीन टारगेट बनते हैं, 224, 236 और 255। सही सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपको। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं सेगमेंट से इजाजत लेती हूँ। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।